का मैं एक प्रेरणादायक कथा आपके सामने सुना रहा हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। उन दिनों चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे। वे अपने सहपाठी मित्रों के साथ गुरुकुल में निवास करते थे। व्याकरण अध्ययन के बाद चैतन्य जी न्याय शास्त्र पर एक उत्कृष्ट और महान ग्रंथ लिख रहे थे, जो अब अथक परिश्रम के फलस्वरूप पूरा होने वाला था। चैतन्य जी के एक मित्र पंडित रघुनाथ जी न्याय शास्त्र पर विधित नामक एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि चैतन्य जी भी न्याय शास्त्र का ग्रंथ लिख रहे हैं, तो उन्होंने उसे देखने की इच्छा जताई। दूसरे दिन पाठशाला जाते समय चैतन्य जी का ग्रंथ उसके हाथ में था। दोनों मित्र नाव में बैठकर गंगा पार करने लगे। चैतन्य जी पंडित रघुनाथ को अपना ग्रंथ पढ़कर सुनाने लगे। ग्रंथ सुनते सुनते पंडित रघुनाथ जी की आंखों में आंसू बहने लगे। यह देखकर चैतन्य जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। पंडित रघुनाथ जी बोले, जब मैंने न्याय शास्त्र पर अपना ग्रंथ लिखना शुरू किया था, तब मेरी कामना थी कि वह न्याय शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ रचना बने, लेकिन आपका ग्रंथ सुनकर मेरी आशा धूमिल हो गई। आपके इस ग्रंथ के समक्ष मेरा ग्रंथ कहीं नहीं ठहरता। चैतन्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात पर तुम दुखी हो रहे हो। इससे पहले कि पंडित रघुनाथ उसके कथन का अभिप्राय समझ पाते, उन्होंने अपनी अमूल्य ग्रंथ गंगा जी में प्रवाहित कर दी। पंडित रघुनाथ अवाक रह गए। वे चैतन्य जी की महानता देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। यथार्थ वैष्णव वही होता है जो दूसरों की पीड़ा समझकर उसे दूर करने के लिए अपनी सर्वप्रिय वस्तु का त्याग करने से भी नहीं हिचकता। चैतन्य महाप्रभु ने इसका आदर्श अपने आचरण से प्रस्तुत कर दिया। महान त्याग से भरा उनका यशस्वी जीवन वैष्णव धर्म का आदर्श बना।